हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पाल ऑटो सेल्स द जनरेटर चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्टिल कंपनी की MS 363 मॉडल। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये स्टिल कंपनी का लेटेस्ट मॉडल है जिसकी फोटोग्राफ्स वगैरह आपने पहले भी देखी होगी। हम लोग इसकी लॉन्चिंग में भी गए थे दोस्तों। स्टिल कंपनी की तरफ से हमको इनविटेशन आया था कि ये न्यू मॉडल लॉन्च हो गया है एंड उस दिन स्टिल कंपनी की और भी कई सारी चीजें लॉन्च हुई थी, जैसे कि स्टिल कंपनी की प्रोडक्ट रेंज पूरी इंजन्स की, तो वो भी हम लोग देखने गए थे स्टिल कंपनी की तरफ से। वो मीटिंग अरेंज हुई थी दोस्तों गोवा में W होटल में। जैसे कि आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं कि W हम लोग गए थे एंड उस दिन की आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। तो मच अवेटेड मॉडल था दोस्तों ये MS 363। फॉरेन कंट्रीज में पहले ही लॉन्च हो गया था एंड स्टिल लवर्स के लिए खुशखबरी लेके आया है ये वाले मॉडल की लॉन्चिंग की हल्द्वानी में। हमारे पास पाल ऑटो सेल्स के थ्रू ये आपको इजीली मिल जाएगी दोस्तों। एंड चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग दोस्तों। तो सबसे पहले देख सकते हैं, देखिए स्टिल के प्रोडक्ट लाइन को अगर हम समझें तो स्टिल के पास 16 इंच थी, 18 इंच थी, 20 इंच भी थी, फिर 20 के बाद थी 25 इंच। जैसे आप जो लोग स्टिल के लवर्स हैं वो जानते होंगे कि स्टिल का 20 इंच MS 250 स्टिल के पास था एंड स्टिल का 25 इंच में MS 382 था। बट बीच का एक मॉडल मिसिंग था जो कई लोग मानते थे कि यार 22 इंच का काश आता होता, बिकॉज आप जैसे कि जानते हैं कि चाइनीज सेंसर्स पे कई साल से इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं 22 इंच का गाइड बार चला रहे थे एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एक स्वीट स्पॉट सा होता है कि यार मुझे 22 इंच का गाइड बार होता तो बहुत सही रहता। तो 363 जो मॉडल इन्होंने निकाला है दोस्तों, ये 22 इंच के गाइड बार के साथ बिल्कुल सुटेबल रहता है। नीचे मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस पूरे ऐड कर दूंगा, मुंह जुबानी नहीं बोलूंगा वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए, आप उसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हैं 363 की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, ये है 22 इंच का गाइड बार दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ पैकिंग आती है। 22 इंच का गाइड बार है दोस्तों ये स्टिल कंपनी का। ये रोलोमैटिक गाइड बार है, यानी कि इसके आगे जो है बार नोज लगी हुई है एंड ये ES मॉडल है दोस्तों। ES स्टैंड्स फॉर कि ये रिप्लेसेबल बार नोज के साथ आता है, ठीक है। मतलब इसकी जो बार नोज है ये रिप्लेस हो सकती है, इसमें वो सेम बार नोज यूज होती है जो 18 इंचेस के। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि 3/8 इन साइज, यानी कि MS 363 या फिर MS 382 या 462 या 661 के लिए सेम बार नोज यूज होती है। एंड इनमें साइजेस कौन कौन से आते हैं गाइड बार के? 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच एंड 25 इंच, 30 इंच एंड 36 इंच, ये टोटल साइजेस आते हैं। बट 363 में जो रिकमेंडेड साइज है वो है 22 इंचेस मैक्सिमम। आप इसमें 22 इंचेस मैक्सिमम गाइड बार को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 22 इंच का गाइड बार है इसको हम लोग साइड रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इसका गाइड बार का कवर है, जिसको स्टिल कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज में स्कैबार्ड भी कहते हैं। एक ये स्कैबार्ड इसके साथ में आता है दोस्तों। फिर हम जो नेक्स्ट चीज देखते हैं दोस्तों, ये स्टिल कंपनी अपनी तरफ से नहीं देती, बट हम लोग अपने डियर नियर कस्टमर्स को साथ में जरूर देते हैं। ये है स्टिल कंपनी का टूटी ऑयल, जिसकी मार्केट कॉस्ट आज की तारीख में जनवरी या फरवरी 2026 में 550 रुपीज पर पीस है, ठीक है दोस्तों। आज इसकी कॉस्ट इतनी है, हो सकता है आने वाले मंथ में कुछ और हो जाए, उससे पहले कुछ और हो, ठीक है। तो प्राइजेस आर वेरिएबल, सिर्फ अभी बताए जा रहे हैं, सिर्फ अभी के लिए हिसाब से। ये टूटी ऑयल हम लोग अभी साथ में देंगे 1 लीटर का। एक दोस्तों इसके साथ में आ जाएगी ये वाली चेन, ठीक है। ये है चेन 22 इंचेस की। अच्छा, आप कटिंग की चेन या फिर मिलिंग की चेन, जब भी आप हमको ऑर्डर देंगे या आप जरूर ये चीज बताइएगा कि आपको कटिंग की चेन चाहिए या आपको मिलिंग की चेन चाहिए। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, आपको कटान की चेन चाहिए या फिर चिरान की चेन चाहिए, ठीक है। तो जिस भी दिन जो आप ऑर्डर दे रहे होंगे हमको कॉल पे ये जरूर बताइएगा कि आपको कटान की चेन चाहिए या चिरान की चेन चाहिए। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है हमारे इधर कि आपको कटान की ही आती है तो कटान की ही मिलेगी, चिरान की आती है चिरान की मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा दोस्तों, ये भी बताना चाहूंगा कि हम स्टिल के आई थिंक सो, आई हैव नॉट रिसर्च अबाउट इट, बट वी आर वन ऑफ द वेरी वेरी फर्स्ट यूट्यूबर्स ऑफ इंडिया जो कि स्टिल के चीजों के बारे में यूट्यूब की वीडियोस बना रहे थे, तब जब लोगों ने शुरुआत भी नहीं करी थी दोस्तों। वन ऑफ द वेरी फर्स्ट, and we are proud to have such a huge large family
एंड कई सारे हमारे कस्टमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, कई चीजों के, नॉट ओनली फॉर स्टिल बट फॉर मेनी मेनी थिंग्स, लार्ज रेंज, जो कि आप सभी के प्यार की वजह से ही हुआ है दोस्तों ये चीजें। एंड वी आर वेरी वेरी थैंक्स टू एवरीवन, जिससे भी आज तक हम ये बोल पाए या जिससे हम नहीं भी बोल पाए, या जिससे कभी हम लोग प्यार से बात कर पाए या जिससे कभी हम लोग गुस्से से बात कर पाए। ठीक है, अच्छा ये दोस्तों इसके साथ आया था शार्पनिंग किट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके साथ एक शार्पनिंग किट आती है दोस्तों 3x8 इंच की। ठीक है, शार्पनिंग किट के अंदर दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं, ये आप देख सकते हैं फ्लैट फाइल। ठीक है, ये फ्लैट फाइल इसके साथ में आती है। ये आती है दोस्तों इसके साथ में एक मेजरमेंट बार, एंड ये आता है दोस्तों इसके साथ में एक राउंड फाइल सिस्टम, हम इसको आम भाषा में कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक लकड़ी का हैंडल लगा होता है, वुडन हैंडल लगा होता है, और एक लगा होता है राउंड फाइल, 5.2 mm की राउंड फाइल इसमें यूज होती है दोस्तों, एंड एक लगी होती है इसमें फाइलिंग गेज। ठीक है, मतलब ये इसका फाइलिंग स्टैंड आप कह सकते हो, कि जिसकी मदद से आप लोग बिल्कुल सही दिशा में इस फाइल कर सकते हो रेती को, मतलब चेन को रेती के द्वारा। इसको हम साइड रख देते हैं। अब हम इस ब्यूटीफुल MS 363 की, जो कि मच अवेटेड मॉडल था दोस्तों, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये इसके साथ में कॉम्बिनेशन रेंच आता है। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन रेंच बोलते हैं, आम भाषा में इसको प्लग पाना कह देते हैं दोस्तों। ये इसके साथ में आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रेंच आता है, इसको भी हम साइड रख देते हैं। फिर द सेकेंड थिंग कम्स ए स्क्रू ड्राइवर। ये ऑरेंज कलर का स्क्रू ड्राइवर आता है, इसका पार्ट नंबर भी इसमें मेंशन्ड है। एक चीज मैं हमेशा जो है ज्ञान देता रहता हूं चीजों का, तो ये चीज आती जरूर है साथ में, बट ओनली अ प्रोफेशनल शुड यूज दिस। स्टिल कंपनी ने ये सोचा कि यार जो इसको यूज कर रहा होगा, हो सकता है उनके 80% ऑफ द कंज्यूमर्स प्रोफेशनल ही होंगे। प्रोफेशनल नॉट इन टर्म्स ऑफ कटिंग या मिलिंग, बट इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इट। मतलब उसको यूज करने वाले कस्टमर को नॉलेज होगी कार्बोरेटर को सेट कैसे करते हैं, बट अनोइंगली लोग कार्बोरेटर की सेटिंग छेड़ देते हैं। इससे आप मत छेड़िए दोस्तों। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप उसको डब्बे में पैक करो, पैक करके कोरियर करके हमको भेज दो, और हम लोग उसकी सर्विस कर देंगे। वी आर एक्सपर्ट्स ऑन दिस। हमारे पास ऐसा कोई भी स्पेयर पार्ट्स नहीं है जो कि नहीं मिलेगा। अगर आपने हमसे परचेस किया है तो हम लोग कंफर्म उसको ठीक करेंगे। अगर स्टील की चेनसॉ आपने हमसे खरीदी है, कंपनी के पास स्पेयर पार्ट मिले ना मिले, हम लोग आपको उसको ठीक करके देंगे। ठीक है, कहीं से भी अरेंज करें स्पेयर को, बट हम लोग आपको उसको ठीक करके देंगे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ बाइंग फ्रॉम अस। ये बेनिफिट है हमसे मशीन को परचेस करने का। बट हाँ, मैं अनकॉमन मॉडल्स की बात नहीं कर रहा दोस्तों। जो कुछ अनकॉमन मॉडल्स हैं इंडिया में जो कि बहुत कम लोग ले पाते हैं, जैसे आर्बोरिस चेनसॉस, जैसे कि MS 194T, वो बहुत अनकॉमन है इंडिया में, उसका प्रचलन कम है, तो उसके स्पेयर्स कम आते हैं। बट उसके भी धीरे धीरे ढूंढ के हमने स्पेयर पार्ट्स अपने पास रख रखे हैं। हमसे परचेस किसी ने करी है तो हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे उसको स्पेयर्स को अरेंज करने में एंड कस्टमर को प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये चीज आ जाती है। फिर इसकी स्क्रू ड्राइवर, इसको कंपनी की भाषा में कहते हैं T27 वाला। ये L शेप का, इसको आम भाषा में कस्टमर हमारे LM की भी कहते हैं। मैं ये इस तरीके से धीरे धीरे स्लोली इसलिए दिखा दूं ताकि लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। एक ही वीडियो से मल्टीपल फायदे भी हो जाएं उन चीजों का। तो ये चीज आती जरूर है साथ में, बट ओनली अ प्रोफेशनल शुड यूज दिस। स्टिल कंपनी ने ये सोचा कि यार जो इसको यूज कर रहा होगा, हो सकता है उनके 80% ऑफ द कंज्यूमर्स प्रोफेशनल ही होंगे। प्रोफेशनल नॉट इन टर्म्स ऑफ कटिंग या मिलिंग, बट इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इट। मतलब उसको यूज करने वाले कस्टमर को नॉलेज होगी कार्बोरेटर को सेट कैसे करते हैं, बट अनोइंगली लोग कार्बोरेटर की सेटिंग छेड़ देते हैं। इससे आप मत छेड़िए दोस्तों। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप उसको डब्बे में पैक करो, पैक करके कोरियर करके हमको भेज दो, और हम लोग उसकी सर्विस कर देंगे। वी आर एक्सपर्ट्स ऑन दिस। हमारे पास ऐसा कोई भी स्पेयर पार्ट्स नहीं है जो कि नहीं मिलेगा। अगर आपने हमसे परचेस किया है तो हम लोग कंफर्म उसको ठीक करेंगे। अगर स्टील की चेनसॉ आपने हमसे खरीदी है, कंपनी के पास स्पेयर पार्ट मिले ना मिले, हम लोग आपको उसको ठीक करके देंगे। ठीक है, कहीं से भी अरेंज करें स्पेयर को, बट हम लोग आपको उसको ठीक करके देंगे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ बाइंग फ्रॉम अस। ये बेनिफिट है हमसे मशीन को परचेस करने का। बट हाँ, मैं अनकॉमन मॉडल्स की बात नहीं कर रहा दोस्तों। जो कुछ अनकॉमन मॉडल्स हैं इंडिया में जो कि
बहुत कम लोग ले पाते हैं, जैसे आर्बोरिस चेनसॉस जैसे कि MS-194T, वो बहुत अनकॉमन है इंडिया में, उसका प्रचलन कम है तो उसके स्पेयर्स कम आते हैं, बट उसके भी धीरे धीरे ढूंढ ढूंढ के हमने स्पेयर पार्ट्स अपने पास रख रखे हैं। हमसे परचेज किसी ने करी है तो हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे उसको स्पेयर्स को अरेंज करने में एंड कस्टमर को प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये चीज आ जाती है। फिर इसकी स्क्रू ड्राइवर, इसको कंपनी की भाषा में कहते हैं T27 वाला, ये L शेप का, इसको आम भाषा में कस्टमर हमारे LN की भी कहते हैं। मैं ये इस तरीके से धीरे धीरे स्लोली इसलिए दिखा दूं ताकि लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें, एक ही वीडियो से मल्टीपल फायदे भी हो जाएं। फिर अब हम इसको निकालते हैं द न्यू MS-363 दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा कैमरे को पॉज करके इसको नजदीक भी लाके दिखाऊंगा आपको, अभी आप थोड़ा सा दूर से देखिए। मेड इन ब्राजील है दोस्तों, 382 की तरह ये भी ब्राजील में बनती है। अब मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा वीडियो को और फिर इसको लेके आऊंगा। 63 मॉडल है ये, MS-363 मॉडल है दोस्तों ये। एंड ये आप देख सकते हैं कि ये स्टिल की न्यू डिजाइन लैंग्वेज जो है, जो MS-462 भी शेयर करती है, इसका जो पूरा डिजाइन लैंग्वेज है, मुझे तो 462 की ये स्मॉल जो है ब्रदर लगता है, स्मॉल ब्रदर लगता है। इसका जो डिजाइन लैंग्वेज है डिट्टो वैसी ही है। एंड इसमें बेबी ओनेट कैप्स मिलते हैं आपको, इलास्टो स्टार्ट का फीचर मिल जाता है जो कि MS-250 में नहीं आता। अलग से लेने पे आप हमसे MS-250 का भी इलास्टो स्टार्ट ले सकते हो, वो एक अलग बात है। एंड इसमें वही MS-462 की तरह इसमें ऊपर के वो आ जाते हैं, स्क्रू आ जाते हैं। ये फिर आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्हीं स्क्रूज की मैं बात कर रहा था। अगर आप हाईली ट्रेंड नहीं हैं वाया स्टिल, देखिए स्टिल एक ऐसी चीज नहीं है, बुरा मत मानिएगा मेरे मैकेनिक भाइयों, स्टिल एक ऐसी चेनसॉ नहीं है जिसको बहुत इजीली आप बिना नॉलेज के रिपेयर कर सकते हो। दिस इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स मशीन। आप इसका जॉब वर्क को तो अपने पास ले लो, बट आप इसको किसी भी हाईली ट्रेन्ड एक्सपर्ट मैकेनिक के पास भेजो, और सिर्फ मैकेनिक नहीं, पूरा शोरूम में भेजो, सर्विस सेंटर में भेजो, जिनके पास इसकी कंप्लीट नॉलेज, स्पेयर पार्ट एंड स्टिल के ऑफिशियल टूल्स हों। बिकॉज बहुत कॉस्टली मशीन्स हैं, ओवर इंजीनियर्ड जर्मन मशीन्स है, मतलब जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी है, चाहे वो ब्राजील में बनी हो, चाहे वो जर्मनी में बनी हो, चाहे पोर्टुगल में, चाहे स्विट्जरलैंड में, चाहे यूएसए में, कहीं पे बनी हो, बट जर्मन टेक्नोलॉजी होती है। इसको आम तरीके से सर्विस नहीं किया जा सकता और नुकसान कर बैठोगे आप लोग, कस्टमर का या फिर अपना झगड़ा होगा। उससे बेटर ये है कि आप इसको हमारे पास भेजो, कोरियर करवाओ, हम लोग उसको परफेक्टली उसको रिपेयर करेंगे एंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई 1% भी मिस्टेक रहेगी तो उसके लिए भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मफलर आया था दोस्तों, ये भी बिल्कुल इसकी डिजाइन लैंग्वेज आपको MS-462 की तरह दिखाई देगी। एक अच्छा सा ब्यूटीफुल बम्पर स्पाइक इसमें दिख जाता है, सेम MS-462 की तरह। इसमें जो है, जो हेक्सागन नट हैं, इसमें से रिमूव नहीं होते चेन स्प्रॉकेट में से, एंड द कस्टमर्स लव दिस फीचर। एंड वैसे ही आप देख सकते हैं कि मेड इन ब्राजील। ठीक है, एक ये विश्व युद्ध की लोग जो तरफ है बढ़ते हैं कि यार ब्राजील अच्छा नहीं है, जर्मनी अच्छा है, ब्राजील अच्छा नहीं, जर्मनी अच्छा है। देखो, हमें देशों की लड़ाई में नहीं पड़ना, हमें स्टिल कंपनी की चेनसॉ लेनी है। स्टिल कंपनी उसको कहां पे प्रोड्यूस करती है हमें उससे मतलब नहीं लेना है। बिकॉज अगर हमें जर्मनी का ही है तो वो उसकी रेंज ही अलग है, उसकी रेंज ही अलग है। जर्मनी में केवल जो बहुत कॉस्टली मशीन्स हैं, जैसे 462, जैसे कि 661 या 881, केवल वो बनती हैं। ठीक है, या ब्रश कटर्स के हायर मॉडल्स बनते हैं, है ना, हर चीज के हायर मॉडल्स, बड़े मॉडल्स जो है जर्मनी में बनते हैं। एंड ये वाले मॉडल्स बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ इसकी कॉस्ट को कम लेके आना है एंड क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, तो ये ब्राजील को चुना जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसका दोस्तों। एंड मैं अगर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बताऊं तो ये इसका इलास्टो स्टार्ट है, ये इसके रिकॉइल असेंबली वाला साइड है, और ये इसका डी शेप हैंडल है पूरा कंप्लीट। इसमें आप देख सकते हैं कि MS-462 की तरह इसमें वो दे रखा है, AV स्प्रिंग्स दे रखे होते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि इसमें आपको और ज्यादा थोड़ा महसूस होगा कि आपको इसमें वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जा रही है वो AV स्प्रिंग्स के थ्रू। ठीक है, इसमें न्यू डिजाइन का आपको एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलेगा। एंड दूसरा, साइलेंसर का इसका डिजाइन काफी यूनिक है। ठीक है, एंड 22 इंच के गाइड बार के साथ दोस्तों ये आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसका एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है, जो न्यू डिजाइन का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, हम आपको वो दिखाते हैं। बड़े इजीली हम इसको जो है ऐसे करके ट्विस्ट करेंगे
और ये ओपन हो जाता है। इसकी ब्रेक को रिमूव करेंगे और ये बड़े इजीली जो है ऐसे करके निकल जाता है। ये इसका निकल गया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इसमें HD2 टाइप एयर फिल्टर आता है। मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका HD2 टाइप इसमें एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम आता है। हमारे पास इसमें लगने वाले कई सारे स्पेयर पार्ट्स हमने ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिए हैं, बिकॉज मार्केटिंग से ज्यादा जरूरी स्पेयर पार्ट्स में इन्वेस्ट करना है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हम लोग नए नहीं है इस फील्ड में, यूट्यूब फील्ड में बहुत पुराने हैं। ठीक है, ये इसका एयर फिल्टर है जिसको हम लोग इस तरीके से बड़े इजीली अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो ये तरीका है इसका दोस्तों। अब हम इसको लगा देते हैं दोबारा से। बड़े इजीली ही हम इसको दोबारा लगा भी दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल ऑथराइज्ड डीलर से ही इसको परचेज करिए। एंड जिनको कंप्लीट नॉलेज हो, स्टिल बेचना मुश्किल नहीं है दोस्तों, बट उसको बाद में इसके स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करना, इसकी एक्सेसरीज प्रोवाइड करना, इसके बारे में नॉलेज होना, इसके रिपेयर मैकेनिक्स रखना अपने पास और प्रोफेशनल टूल्स रखना, दिस कम्स अंडर अ होल पैकेज। तो आई रिकमेंड यू ओनली बाय स्टिल फ्रॉम ऑथराइज्ड कंप्लीट फुल्ली प्रोफेशनल डीलर्स, ना कि सिर्फ जो है उन्होंने एड ऑन कर लिया अपनी लाइन में स्टिल। तो आप जो है कंप्लीट प्रोफेशनल डीलर से मंगाइए जिनका प्रॉपर सर्विस सेंटर एंड प्रॉपर पूरा स्पेयर पार्ट्स का रिकॉर्ड है। कई सारे मेरे भाई और भी हैं। एंड अगर आप हमसे इस तरीके से ऑर्डर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल कीजिए एंड हम आपकी मशीन आपको आपके घर तक पहुंचा के देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, पाल ऑटो सेल्स की तरफ से।